राम राम सारी बाणा आपके अपने चैनल अंजू गुट्टी ग्रोथक में स्वागत है भी आपका। जो कल स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग बताई थी ना वे मैंने, आज मैं उसने सिल के दिखाऊंगी कि सिलनी कैसे जाती है। ध्यान से देखियो वे बोट नेक गला है, बोट नेक गला कैसे बनाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, इसका बोट नेक गला है ना वे मैं खाली कत्तर मतलब कपड़े से ही बनाऊंगी, कपड़े का ही। कोई पेपर फ्यूज, कोई बुकरम, कोई पेस्टिंग कुछ यूज नहीं करूंगी, उसी से बनाऊंगी। देखना कितना अच्छा और फिनिशिंग से बनेगा। देखो वे ये है आगे का हिस्सा फ्रंट। अब ये देखो इसके गले की 4.5 इंच तो हमने लेंथ ली है और 4.25 इंच की इसकी गहराई ली है। और ऐसे राउंड करके निशान लगा दिया है और उसी से जो वो गिरारी होती है निशान उठाने की वो लगा दिया है। अब ये प्रॉपर निशान आ गया है पूरे गले पे। ये देखो प्रॉपर। अब क्या करना है, इसको कट नहीं करना, एक कपड़ा टुकड़ा काटेंगे इसी सेम कपड़े का या ऐसी ये सेम लाइनिंग हो वो आपकी इच्छा है। ऐसे गले की सीधी साइड कपड़े की तरफ और उल्टी साइड अपनी तरफ रखनी है। ऐसे इस कपड़े पे गले को रखेंगे। जो हमने निशान लगाया है ना वे बिल्कुल ऐसे इसी निशान पे का सिलाई लगा देंगे। या देखो बे बिल्कुल उसी निशान पर सिलाई लगा दी हमने। ये भी सुना एक पैर मशीन का छोड़ते हुए अंदर से इसके कपड़े को कट कर देंगे। ये देखो बे। और अब इसमें चारों तरफ कट लगा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वे इसने 1.5 इंच छोड़ के ना प्रॉपर सारा सेम कट कर लेंगे। 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के वे मैं अंदाजे तक कट करूँ हूँ, आप चाहे निशान भी लगा सको पूरे पे। आप देखो इसको ऐसे करेंगे और यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा कपड़ा है ना कमीज वाला नहीं, इस पट्टी वाले कपड़े पर बिल्कुल ऐसे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। देखो ऐसे मैंने सिलाई लगा दी है। ये भी अंदर की तरफ है ना बहुत इजी तरीके से फोल्ड हो जाएगा, बहुत आसान। अब या तो इसका एक बार प्रेस लगा लें, अगर हम प्रेस लगा लेंगे तो और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, बहुत अच्छी। और अगर प्रेस नहीं लगाएंगे, देखो वे गला देख सको आप कितना बढ़िया गला बन रहा है। बोट नेक बहुत सुंदर।
अब क्या करना है, देखो भाई इस पर प्रेस लगाऊं मैं, ये देखो बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा, इतना अच्छा देख सको आप। देखो कितना सुथरा, बहुत सुथरा, बहुत सुथरा बन गया। खाली कत्तर तो देखो इसके बैक में कत्तर भी आपने दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल बराबर। इब मैंने अंदाजे तो काटी थी वे, थोड़ा बहुत तो फर्क पा जाएगा। इब एक क्या करना है आपने, जो कि बिगनर्स हैं, नए बच्चे हैं सीखने वाले, उनको करना है ये ऐसे इस कत्तर को बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड करते जाओ और प्रेस लगाते जाओ। क्या देखो बिल्कुल ऐसे प्रेस से इसको बराबर बराबर फोल्ड करके ना और अच्छे से प्रेस लगा लो। ये देखो ये जो बाहर निकला है एक्स्ट्रा, इसको कट कर देंगे और अब इस पे सिलाई लगाएंगे बे, बखिया ना कर लेंगे मोटा बे, अरीब मारेंगे सिलाई इस पे गए, जो कि आपने तुरपाई करने में आसानी हो जाए। फोल्ड हमने यो प्रेस कर लिया था, ये देखो सिलाई लगा ली है, मोटे में खेत है, ये भी इस पर तुरपाई हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा यहाँ से निकल गया, इसने मोड़ देंगे, तुरपाई करती आना बहुत बढ़िया। सेम बैक के गले ने बना के देखो, क्योंकि देखो मतलब बैक के गले पर भी सेम, इसका आगे पीछे का सेम बनना है। बैक के गले पर भी देख सको आप, ये गिरारी मार रखी है सेम, ऐसे ही कत्तर पर रखा है ना कपड़े पे, और फिर इसने सिल पे कट करके दिखाऊंगा। देखो भाई बैक के गले भी हमने बना लिया है, कट भी कर लिया है और यह सिलाई भी मार ली है इस कपड़े पे। अब क्या करना है, हमने दोनों कंधे जोड़ने हैं। फ्रंट को लेंगे, बिल्कुल ये जो बैक की ये सिलाई है यहाँ रखेंगे, गले को बिल्कुल ऐसे और ऐसे कंधों को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। देखो बे, या तो आप ये जो कत्तर बैक के गले की जो पट्टी है, इसमें ऐसे फोल्ड करके और ऐसे भी कर सकते हो आप, और फिर ये सिलाई लगा सकते हो, या फिर आप सीधी भी रख सको हो, वो आपकी इच्छा है। मैं फोल्ड करके दिखा दूं आपने। देखो फोल्ड करके जब इसने न्यू सीधा कराएंगे ना, देखो कंधे पे तो कितना अच्छा गुम सिलाई होगी है यहाँ से, ये देखो ऐसे ही अभी इस वाले कंधे को सिलेंगे। देखो बिल्कुल ये जो बैक की पट्टी की ये सिलाई है ना, इसके यहाँ गले को फ्रंट वाले को रखेंगे, और ये वाली जो बैक की पट्टी है इसको ऐसे करके और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे।
ऐसे ही ये निकलाएगा बाहर, ये देखो बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बखिए को बड़ा करके, और ये अब ये जो बैक की पट्टी है इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, जो कि तुरपाई करने में आसानी हो जाएगी। यो देखो वे बैक के गले की पट्टी है ना, जो उस पर भी सिलाई लगा दी है मोड़ के ना बिल्कुल बराबर। और देख सको हो आप, ईब डालेंगे वे इसके बैक में प्लेट, ऊपर से ऐसे बारीक लेते हुए, जो बीच वाला निशान है यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ। प्लेट डाल ली है वे मैंने, ये भी इसकी फिटिंग का निशान मारेंगे, सिलाई सॉरी, अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। देखो वे इसकी फिटिंग का निशान मारने तो पहले है ना, इसके आर्मोल पर पट्टी लगाओगे, आर्मोल पर पट्टी और एक पट्टी लगेगी वे, जो कि आर्मोल में फोल्ड करेंगे आप। और वह पट्टी देखो मैं काट के दिखाऊँ आपने, जो जो हमारा साइड में तो बच्चा और कपड़ा था ना, इसमें तो कट कराएंगे हमें ऐसे 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी काट लेंगे, 2 पट्टी मतलब दोनों आर्मोला पे लगा देंगे। एक तो यह होगी वे, एक हो काट ली। देखो दोनों पट्टी काट ली है मैंने, और ये है कमीज के आर्मोल। ये भी इस पे सिल लांगे, सिल कर दिखाएंगे आपको ऐसे।
पैर रखना है वे सिलते समय, ज्यादा अंदर की तरफ नहीं लेना, बस एक पैर सिलाई का दबाते चलना है। देखो जैसे मैं करती आ रही हूँ, देख लो। या देखो भाई, या पट्टी मैंने सिल दी हार मोल पे। अब इस पे पूरी पे कट लगा देंगे। और एक सिलाई पट्टी के ऊपर का लगाओगे वे, बिल्कुल ऐसे सीधी करके। देखो आपने दिख रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर, इसके ऊपर का लगाओगे ऐसे। या देखो बेटी, इस तरीके से पट्टी लगानी है वे हमने। दोनों आर्मोला पे इस तरीके से। ये दूसरे आर्मोल पे भी लगा के दिखाऊंगे। देखो भाई, जो हमने पट्टी लाई है ना, ये भी इस पट्टी ने अंदर की तरफ बिल्कुल ऐसे बारीक सी, देखो दिख रही होगी आपने, इतनी फोल्ड करके ना, और मोटा बखिया मार देंगे भाई, सिलाई को मोटी करके, क्योंकि इसका तुरपाई करनी है भाई। देखो देख सको आप, मैं कितनी बारीक फोल्ड कर रही हूँ इसने, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, बहुत अच्छी लगेगी। तुरपाई हुए पास है, बहुत सुंदर। देखो भाई, ये हमने मोड़ दी है, फोल्ड कर दी है अंदर की तरफ, तो इस पर तुरपाई हो जाएगी और इस सिलाई में उड़ेड़ देंगे। बहुत सुथरे लगेंगे बिहार मोल, बहुत सुथरे फोल्ड हो। ये देखो बहुत सुथरे। अब इस पे इधर वाले पे लगावांगे। देखो भाई, इसके दोनों आर्मोल मैंने पट्टी लगा के फोल्ड करके तैयार कर लिए हैं। अब इसकी फिटिंग के सिलाई मारेंगे भाई।
वे फिटिंग का भी निशान सिलाई मार दिए हमने। अब इसको नीचे से ये हमें इतना रखना है जितनी इसकी एक कढ़ाई है, बाकी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखो भाई, यो आगे का जो घेरा है ना, मैं इसमें फोल्ड करूँ हूँ, या जो कढ़ाई है ना बिल्कुल यह दिखाते हो, इसके नीचे का जो कपड़ा था वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। जो देखो बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो गया है हमारा, बिल्कुल बराबर। सेम अब इसके बराबर बैक को फोल्ड कर देंगे, ऐसे देखो बिल्कुल ऐसे नाप लिया है। ये जो 1/2 इंच ज्यादा है यहाँ कट लगा लेंगे। बैक वाले पे भी फोल्डिंग का जोड़ा होगा बे। देखो बे, अगर हमने अंदर फोल्ड करने की पट्टी नीचे घेरे में लगानी पड़ जाए ना, वह क्यों कर लगा रहा है, एक आसान और फिनिशिंग तो लगेगी वह, वो बताऊँ मैं। वैसे हम इसके ऊपर रख कर पट्टी ने सिल कर पलट भी सका, हाँ, लेकिन बढ़िया फिनिशिंग क्यों कराओगी। ये हमारा सीधी साइड है कमीज की, और ये हमारी पट्टी है, इसकी भी ऊपर से सीधी साइड है। अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करी और इतना ही इसके ऊपर रखें जितनी हमें चाहिए, और ऐसे सिलाई लगा देंगे बिल्कुल इस पट्टी के किनारी किनारी को ऊपर। देखो दिख रही होगी आपने, बिल्कुल पट्टी लगाने का है ना वे। बैक के में अगर फ्रंट में या बैक में फोल्डिंग की पट्टी लगाने का, इससे बढ़िया और आसान और फिनिशिंग के द्वारा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से लग रहे हैं, बहुत। और एक सिलाई की बचत हो है। ये हम अगर जैसे इसके ऊपर रख के सिलते, जब सिलते उल्टी तरफ एक इसके ऊपर का मारते, वो मारते सिलाई, जब यह सही तरीके से फोल्ड होती, ये हमारा एक के सिलाई में काम चल गया। ये देखो, या देखो बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से देखो इसकी सिलाई। अब या ऐसे बिल्कुल न्यू की न्यू अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस लगा लो, या तो ऐसे नाखून लगा लो, बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो जाएगी। इतनी मतलब फिनिशिंग तो होगी ना यार, बहुत फिनिश, कोई गुलझट नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये भी इस पे मोटा बखिया करके मार लेंगे वे, अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। खाली 2 सिलाइयां में हमारी पट्टी लग कर तैयार हो जाए है, और वो भी फिनिशिंग के साथ। ये मैंने प्रेस करी भी नहीं, बिना प्रेस से मोड़ के दिखाऊं मैं आपसे। देख लियो आप कितने बढ़िया तरीके से प्रॉपर फिनिशिंग से मुड़ेगी सिलाई लगे। देखो बे, कितने भी कोई गुलझट हो, झोल हो, बहुत बढ़िया सिल लगाया हुआ है, मुड़ के तैयार हुआ है। दोनों साइड ने जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला है ना वे इसमें कट कर देंगे। कट कर देंगे। अब क्या करना है आपको, जितना भी आपको घेरा चाहिए उतने पे निशान लगाएंगे और मोड़ देंगे। खाली इसकी साइड मोड़नी है वे, कच्चे धागे तो मतलब मोटा बखिया करके, बस वो मोड़ के दिखाऊं मैं आपको।
तैयार हो गई है। देख सको हो आप इसकी फाइनल लुक। देखो ये फाइनल लुक देखो। या बेटी मैंने कल भी बताई थी, जिस बेटी की कुर्ती है ना वो बहुत पतली है, बहुत पतली। देख सको हो आप कितनी सुंदर लुक आ रही है इसकी। देखो भाई ये बैक से। और एक चीज मेन है ना भाई, जो मैंने कल आपको बताई थी और ये मैं प्रॉपर आपने दिखा दूंगी वह चीज। देखो आर्म होल की छटाई देखो भाई। बोट नेक जो ना वो स्लीवलेस जो कुर्ती हुआ करे ना भाई, उसकी इतनी छटाई हुआ करे। इससे ज्यादा अगर हम करेंगे ना तो हमारा ये वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसे गंदा दिखेगा। बिल्कुल आर्म होल की छटाई अगर स्लीवलेस कुर्ती है ना तो बिल्कुल उसकी ऐसी होनी चाहिए कि आपका मतलब स्लीवलेस भी लगे और कुछ दिखाई भी ना दे। अंडर आर्म से और आर्म होल से आपका कुछ दिखाई भी ना दे और स्लीवलेस भी हो, अच्छी लगे। इसीलिए इसकी छटाई इतनी होती है। और आप देख सकते हो कितने अच्छे और प्रॉपर तरीके से इसकी छटाई हो रखी है। इसकी फिटिंग भी आप देख रहे हो। और देखो सबसे बड़ी बात, इस कुर्ती से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बेटी कितनी पतली है। इतनी पतली होने के बावजूद भी इसके आर्म होल के कितने फिनिशिंग से और प्रॉपर से इसके आर्म होल की छटाई भी हुई है। तो वे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल पतला हो ये घबराया मत करो कि उसके आर्म होल की छटाई हम कैसे करें। अगर कोई मोटा है तो पतला है तो फार्मूला तो वही लगेगा। अगर आपकी संख्या कम है या ज्यादा है, निकालना हमें उस सवाल को, तो फार्मूला तो वही है। क्या दिक्कत है फिर? कोई भी दिक्कत नहीं है। वो तो सिर्फ दिक्कत कहाँ आती है जब हम उस चीज को देख के घबरा जाते हैं। तो ये तो होगा नहीं। तो आपके सामने बिल्कुल मैंने दिखा दिया है पूरी कुर्ती को सिल के और कल कटिंग करके दिखाया था। देख सकते हो आप फिनिशिंग से। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊंगी मैं आपने, इस कुर्ती में ओनली एक आधी गिट्टी, वो अभी खाली 3 रुपए की आधी गिट्टी धागे की लगी है। ना मैंने इसमें कितने भी बुकरम का यूज कराया, ना पेस्टिंग का यूज कराया, ना पेपर फ्यूज का यूज कराया, कुछ भी नहीं। खाली इसी के कपड़े से तो मैंने इसके गले बना दिए, खाली सिली है। और आप देखो कपड़े के गले में भी कितनी फिनिशिंग आ रही है। तो भाई अगर वीडियो अपना अच्छी लग गए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करा करो और बेल आइकन घंटी के बजाया करो। और वे पूरी वीडियो ने देखा करो, शेयर करा करो। वे सारी बाणा ने राम राम।